सो हे गाइस, दिस इज सिग्मा एजुकेशन 2.0। माय नेम इज रुद्र त्रिवेदी। आज अपने पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 का हिंदी का चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार। देखो, इस चैप्टर के अंदर आपको तानाजी, शिवाजी महाराज और उसके जो मालवजी है जो उसके थे और दरबान, ये चारों के जो चार पात्र है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर आपको दो पार्ट दिए गए हैं। सुना, इसको दो पार्ट के अंदर इसको आपको पढ़ना है। तो देखो पहला दृश्य, ये पहले पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट क्या था? एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। क्या एक सुसज्जित मतलब उसके कमरे के अंदर है ना, सुसज्जित मतलब एकदम अच्छे से कमरे के अंदर शिवाजी महाराज का पलंग के ऊपर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। भवानी ये दिख रहा है, ये फोटो है ना, ये भवानी। ठीक है, जिसका चित्र लटक रहा है। पासी किशोर आयु मालव जी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए। मालव जी कौन? जो शिवाजी महाराज को मारने के लिए जो आए थे। ठीक है, वो मालव जी हाथ में नंगी तलवार मतलब क्या, वो जो तलवार को एक जगह पे रखने में आता है। ठीक है, और उसने क्या, उसके अंदर से नहीं, उसको बाहर निकाल कर ऐसे ही उसको खुली तलवार से उसको मारने के लिए आए, हत्या करने के लिए तत्पर है मतलब मारने के लिए तैयार थे। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक ठीक है, एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालव जी उन पर वार करता है। एक भयानक सपना मतलब जब सो रहे थे तब उनको एक सपना आया। ठीक है, एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठे थे है। ठीक है, मालव जी उन पर वार करता है। अभी मालव जी क्या करता है? जैसे उठे उनके ऊपर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तानाजी जो उनके ठीक है सेनापति का है ना, हाँ ठीक है, पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी महाराज जो किसी प्रेम भरी मतलब उसने उनको बचाया, ऐसे उनकी प्रेम भरी दृष्टि से उसको देखते कि है कि उसको बचाया था। किसको? तानाजी ने शिवाजी महाराज। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका मेन चैप्टर शुरू होता है। अब शिवाजी, ठीक है, शिवाजी कहते हैं आश्चर्य करते हुए कि तुम कौन हो वत्स? किसको बोल रहे? जो मालव जिसको मारने के लिए आया था उसको बोल रहे कि आश्चर्य करते हुए मतलब आश्चर्य होते हुए वो बोल रहे कि तुम कौन हो वत्स मतलब क्या? बेटा है ना। ठीक है, बालक वीरतापूर्वक मतलब ऐसे सीधा सीधा जवाब दे रहा है। ठीक है, एकदम उससे बलवान बन के। ठीक है, वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालव जी है। उसका नाम क्या है? मालव जी है। शिवाजी क्या बोल रहा है कि गंभीर स्वर में लेकर टेंशन पे माहौल में गंभीर बन के क्या बोल रहा है? मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। अब शिवाजी क्या बोल रहा है कि तुम जानते हो कि इस अब तुमने जो अपराध किया है उसके लिए तुमको क्या दंड भोगना मतलब क्या दंड तेरे को क्या दंड मिलेगा। ठीक है, भोगना पड़ेगा। मालव जी निर्भयता पूर्वक, निर्भय मतलब बिना डरे, मृत्यु, क्या बोला उन्होंने? मृत्यु। शिवाजी मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मृत्युदंड पाने से पहले मुझे एक बात बतानी होगी। ऐसा कौन बोल रहा है? शिवाजी मालव जी को बोल रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको आ सकता है कौन बोल वो से टू मत है ना, इसके अंदर ज़्यादा आ सकता है कि मालव जी वह क्या। ठीक है, वो आपको बतानी। शिवाजी ने पूछा ना कि मुझे आपको एक बात तुझे मेरे को एक बात बतानी पड़ेगी। तो उसने पूछा मालव जी ने, वो कौन सी बात मतलब वह क्या? शिवाजी तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। तो इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। शिवाजी क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी बातों और चाल ढाल से, तुम्हारी तेरी जो बात है और तेरी जो चाल वाल है उससे क्या लगता है कि तू वीर पुत्र हो। ठीक है, सत्यवादी मतलब हमेशा सत्य बोलते हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मुझे इससे आशा है कि तू कभी झूठ बोलेगा नहीं। मालव जी क्या बोलता है कि जो बात सत्य है उससे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? मतलब जो बात सत्य है, जो बात सही है, उसको छुपाने का क्या मतलब है? मैं उसको बता दूंगा सही से। शिवाजी युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? शिवाजी क्या बोला? युवक है ना, किसको बोले युवक मतलब कौन? मालव जी। ठीक है, मालव जी क्या मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हैं? क्योंकि शिवाजी का मराठा साम्राज्य के राजा थे। ठीक है, राजा तो क्या मुझे मारकर के मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालव जी नहीं,
क्या नहीं। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी, मतलब मैंने तुमको कुछ हानि पहुंचाने की, शिवाजी बोल रहे कि मैंने तुझे कोई हानि पहुंचाई थी। क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है, कि कोई भी तेरा जो राष्ट्र है उसकी मैंने प्रतिष्ठा पे, मतलब जो भी राज्य है उसके ऊपर मैंने कोई धब्बा लगाया गलत का, कैसा। तो मालव जी के आंसर देना, महाराज ये सब कुछ नहीं है शिवा, ये सब कुछ नहीं है, जितना भी आपने बताया ये सब कुछ नहीं है। शिवाजी क्या बोलते हैं, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी, तो फिर तुमने मेरे को मारने के लिए क्यों आए, तुम्हारे मन में क्या बात थी। मालव जी, यदि आप पूछते ही है तो सुनिए, मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उसके जो मालव जी थे उसके पिता, उसके शिवाजी के सेना के अंदर एक सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए मतलब वो मर गया, ठीक है, वो मृत्यु। हाँ, उनके देश की मतलब जो अपना मराठा जो साम्राज्य था उसको बचाने के लिए अपने प्राण उनने दे दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए, उसको मरे हुए कितने 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी है, 2 प्राणी मतलब हम 2 ही जन रहते हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलता दुभर हो गया है, मतलब हमको आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है, मतलब हमको 2-3 महीनों से खाना ढंग से मिलता है नहीं, जितना हमारा पेट भर सके उतना। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। इस संसार के अंदर मनुष्य सब सहन कर सकता है पर उसकी जो भूख है वो सहन कर सकता नहीं है, ठीक है। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक आकर मुझसे कहे, यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसमें से एक जन ने आके उसको बोला कि तुम शिवाजी महाराज का वध कर दोगे, मतलब उसको मार दोगे तो मैं आपको क्या दूंगा, धन दूंगा, पैसा दूंगा। महाराज इसी लालच में पढ़कर आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई, ठीक है, समझ आया, नॉर्मल लाइन थी। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, मतलब तेरे को इतने पैसों की कमी थी, ठीक है, अब तेरे को खाना नहीं मिल रहा था तो तू इतना कष्ट था तो तू मेरे पास क्यों नहीं आया, तुम्हें मेरे पास क्यों नहीं आए। मालव जी, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी, जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना है तो आपका ही कर्तव्य है, मतलब जो उसके पिता थे वो मर गए थे तो ठीक है, वो अपने पिता भी नहीं का था तो वहाँ पे उसको खाना वाना कुछ मतलब घर की जो पोजीशन थी अच्छी नहीं थी, तो क्या बोला कि सैनिक रक्षा करने के लिए प्राण गंवा दिए थे, परिवार के पालन पोषण की मतलब उसके देखभाल रखने की चिंता करना तो आपका कर्तव्य ही है। बालक की निडरता को मन सराहते हुए दिखावटी रोष से कौन बोला, मालव जी बोले। शिवाजी, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अभी तानाजी कौन थे, उसके सेनापति थे, उसको क्या बोला कि बालक को जो जेल खाने हैं वहाँ पे जाके उसको बंद कर दो, कल उसके क्या मिलेगा, मृत्युदंड मिल जाएगा। मालव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। अब होता है ना एक आखिरी इच्छा पूछते जब हम लोग को फांसी पे चढ़ाते जब, तो मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी ने कहा कि बोला वह क्या। मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, मरने से पहले उसकी जो माता थी उनका वो दर्शन करना चाहता था। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो, अभी जब माँ शिवाजी ने उसको बोला कि चल ठीक है तू जा, पर वो जब उसकी माता का दर्शन करने भी, ठीक है, देखो यदि अपनी माता के दर्शन करके ना लौटे तो शिवाजी ने क्या बोला कि मैं तुझे वहाँ पे जाने दूँ, तेरी जो आखिरी इच्छा थी कि तेरी माता को मिलना था तो मैं तेरे को जाने दूँ, पर तू वापस आया नहीं तो। मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आप माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट जाऊँगा। मतलब मैं क्या वीर पुत्र हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, वो झूठ बोल के मृत्यु से बचना नहीं चाहता था तो उसने क्या बोला, प्रतिज्ञा करता हूँ, मतलब मैं वो बुक अपने नहीं लगते भगवत गीता से कोर्ट के अंदर जाते हैं तो अपने ऊपर भगवत गीता लेके आते हैं कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के से नीचे भगवत गीता है ना, माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट जाऊंगा। शिवाजी, बालक की वीरता की मन ही मन सराहते हुए करते हुए, अच्छा जाओ, यदि देखना है मालव जी का प्रस्थान, मतलब क्या जा, है ना, तेरे को बोला कि तेरे को माता के दर्शन करने हैं तेरी तो तू जा। शिवाजी, ओह इस बालक में वीरता
का कूट कूट कर भरी है, साथ ही यही अपना यही माता का भक्त भी है। मतलब क्या, वो इस बालक के अंदर क्या वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते मतलब इज्जत रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? तानाजी कौन था? शिवाजी का तानाजी। महाराज आप क्यों क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता से साहस पर मुग्ध हूँ। मतलब ये जो तानाजी क्या बोलते हैं कि महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। साहस मतलब क्या? इसकी जितनी साहस हुआ उनके पास आकर उसको मारने का, शिवाजी को उसके साम्राज्य के अंदर जाके मारने का इतना जो साहस था, उस पर क्या मुग्ध हूँ। मतलब मैं उसके ऊपर एक टाइप से फिदा हो गया हूँ। ठीक है, वैसा। शिवाजी, तानाजी जानते हो ये मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? शिवाजी क्या बोलता है? तानाजी तुम जानते हो कि मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। इसको मृत्युदंड नहीं देंगे, उसके बदले क्या करेंगे? अपनी सेना के अंदर उसको भर्ती कर देंगे। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं छोड़े रखेगा। मतलब ये जो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए ये कभी भी कोई कसर छोड़ेगा नहीं। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। घातक कौन? घातक मतलब जो मालव जी उसको मारने के लिए आया था, इसलिए यहाँ पे घातक शब्द के यूज हुआ है। घातक के साथ इतनी दया धन्य है। शिवाजी, तानाजी मारने वाले से बचाने वाला में अधिक शक्ति होती है। तानाजी क्या बोलता है कि मारने वाले से बचाने वाले के अंदर ज़्यादा शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। अभी शिवाजी ने किसको बोला? तानाजी को। पर किसका मतलब किसके लिए? कि मालव जी ने, है ना, सॉरी, तानाजी ने उसकी जान बचाई थी, इसके लिए क्या? तो आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तानाजी, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। दास मतलब क्या? सेवक हो। ठीक है, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? इसमें क्या आभारी होने की क्या बात है? मैं तो आपका सेवक हूँ, तो इसमें आपको आभार होने का क्या बात है? शिवाजी, तानाजी तुम धन्य हो। क्या तुम धन्य हो? तुम्हारे ही जैसा सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। सेना नायकों मतलब जो सेना भर्ती थे, ऐसे लोगों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करता है। जो आज्ञा महाराज, है ना। जब राजा आदेश देता है, उसके बाद जो उसके सेवक और जो भी सेनापति है वो आज्ञा का पालन करते थे। जो आज्ञा महाराज, ऐसा करके वो निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पहला पार्ट था वो खत्म हुआ। समझ में आया पहला पार्ट? ठीक है, अब दूसरा दृश्य। अब देखो स्थान, इसके अंदर स्थान में क्या? शिवाजी के दुर्ग का कमरा दोपहर का समय। अभी ये जो कब का? सुबह का समय था या तो रात का समय था, अभी दोपहर का समय है। शिवाजी, तानाजी की ओर मुंह फेर कर। तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में इस बालक के प्रति आघात प्रेम उबड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वीर पुत्र था। मालव जी कौन था? वीर पुत्र था, तो उसके ऊपर क्या प्रेम उमड़ रहा है। किसका? शिवाजी का। जब से वे मेरे सामने से गया है तब मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, समझ में? नॉर्मल लाइन थी। तानाजी, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। महाराज क्या? ये इसकी वीरता और साहस, जो उसने काम करना आया था, उसका फल है। शिवाजी, तुम सच कहते हो। शिवाजी, तुम सच कहते हो। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, मतलब इतनी छोटी उम्र है इसकी और इतना बड़ा साहस किया। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। मतलब जिस शिवाजी के नाम से पूरी मुगल साम्राज्य पूरा कांपता है, उसी शिवाजी के सामने एक बालक का इतना साहस, इतना बड़ा, वो मेरे को मारने के लिए आ गया। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? इसमें मतलब पूछ रहा है कि इसमें भी कोई बात है? आप राजा हो, आपसे जो मुगल साम्राज्य है पूरा वो कांपता है। दरबान मतलब कौन? के प्रवेश कर महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। दरबान मतलब जो गेट के पास पहरेदार बोलते हैं ना, दरबान। आप आपसे एक बालक मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुला लाओ। ठीक है, क्या बोला? उसको बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। अभी दरबान था उसके साथ क्या मालव जी भी आता है।
बोला तो सही तेरे को अभी उस टाइम के हिसाब से बताओ। पहरेदार। महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। महाराज जो मालव जी हो क्या बोलता है कि महाराज अपना अपराधी आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है, मतलब मैं यहाँ पे हाजिर हो गया हूँ। शिवाजी, वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? और शिवाजी ने उससे पूछा। मालव जी, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा मतलब राह देख रही थी। देखते ही उससे मुझे छाती से लगा लिया, मतलब गले लगा दिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। मतलब मैंने जो ये काम किया वो मैं सारी बात उनको बता दूं, पर मेरी हिम्मत हुई नहीं। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, मतलब मैं आपके सामने आपकी सेवा के ऊपर उपस्थित हूँ। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले एक बात और मांगता हूँ। भी मरने से पहले और एक ख्वाहिश मांगता है। क्या? शिवाजी, कहो वह कौन सी बात है? मालव जी, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। मतलब उनकी जितनी भी देखभाल है उसका सारा भार आप अपने ऊपर ले लीजिए, उसके बाद आप उनको मार सकते हैं। शिवाजी, वीरपुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। मतलब क्या? उसने चलता है ना। वीरपुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। जो शिवाजी है वो क्या करता है? ये जो वीर है, ऐसे जो वीर पुत्र है उनका आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। हत्या मतलब उसको मारता नहीं है। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब तक क्या? शिवाजी मालव जी की परीक्षा ले रहा था। वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मतलब तुमने जो इतना ये जो काम किया, मेरे को मारने का अपराध किया इतना बड़ा, मैं उसको माफ करता हूँ। मालव जी, शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य है। मतलब क्या? जो मालव जी था ये था, इसने क्या किया? शिवाजी के पैरों पे गिरकर बोला कि आप धन्य है। आप धन्य, समझते ना? आप धन्य है। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, वीरपुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से भी दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, इसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। मतलब वहाँ पे जब मुगलों का राज था, तब वहाँ से जो भारत माता का मैं कैसे दुख दूर करूँ, इस बात का जो शिवाजी था उनको दुख रहता था। मालव जी, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न रहूँगा। जब तक मेरी जो जान है, जब तक जान है, तब तक मैं मातृभूमि अपनी जो भारत माता है उसकी लिए मैं सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी, वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी ने क्या बोला? कि मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। बाद में उसको मार दिया? ना नहीं मारा, छोड़ दिया, मृत्युदंड से छोड़ दिया। ठीक है। अरे शब्दार्थ: तत्पर, तैयार, कष्ट, दुख, कर्तव्य, फर्ज, मुग्ध, मोहित, पर्याप्त, काफी, वत्स, बालक, दोपहर, कठिन, दायित्व मतलब जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, चेष्टा मतलब प्रयत्न, आघात मतलब गहरा, अपर, मुहावरे। ठीक है। प्राण न्यौछावर करना मतलब जीवन समर्पित करना, वध करना मतलब हत्या करना या तो मार डालना, हिम्मत न पड़ना मतलब बात न कर सकना, जीवन दान देना। ठीक है। जिंदा जाने देना। रुक जा। दिस इज सिग्मा एजुकेशन 2.0। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।